आज संत कबीर कुटीर विचों पहुंचण ते स्वागत करदा। आज संत कबीर कुटीर विचों बाबा कश्मीर सिंह जी, बाबा संदीप सिंह जी, बाबा महेश मुनि जी, हमारे बाबा देवेंद्र सिंह जी खालसा, बाबा गुलाब सिंह जी, डॉक्टर परवलीन जी, आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि अज तुसी सारे संत कबीर कुटीर विच आए ने। सब ते पहला तो तुहानू मैं जी आयां नू आखदा हाँ। मैं पड़भागी हाँ कि तुसी संत कबीर कुटीर विचों पधारे और अन्य आके तुसी इनू पवित्र किया सी। मैं तब स्वानू मेरी बेनती है कि एक मिलकर के जोरदार जयकारा अस्सी लगाइए। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मेरे लिए बहुत ही, मैंने हुणे बोलिया सी कि मेरे लिए बड़ी ये चंगी गल है कि इन्नी भारी संख्या विच अज गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में गुरु की प्यारी साध संगत जी इत्थे इकट्ठे हुए ने। मेरे लिए खुशी की गल है कि बहादुर कौम आज यहाँ पर बैठी है, जिसने धर्म की रक्षा के लिए सिर कटा दिए, लेकिन झुके नहीं हैं। मेरे लिए बड़ी आज सोहनी गल है कि आप दी जो कुर्बानियां ने उन्होंने हर भारतवासी याद करता है। मैं गुरुआं दी उन्हां दी कुर्बानियां नूं जो हर व्यक्ति उन्हां दी कुर्बानियां नूं शीश नवा करके प्रणाम करता है, नमन करता है। मुझे ये बहुत ही गर्व है। मैं सभी गुरुओं को आज शीश नवाता हूं और आप सब यहाँ संत कबीर कुटीर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपने महान गुरुओं के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए जहां स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, मुझे खुशी है कि वहीं आजादी के बाद भारत माता की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। हम सब जानते हैं, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के सभी सिख गुरुओं
ने हमेशा सेवा, समानता और साहस की शिक्षा दी है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम सब जानते हैं कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। हम सब जानते हैं सर्वंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों साहिबजादों को राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। हम सबको उस इतिहास के बारे में पता है। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है जिससे प्रेरणा मिलती है। यह गुरुओं की वो महान परंपरा है कि जिसने हर दौर में भारत को बचाने के लिए कुर्बानियां दी हैं। प्यारी साध संगत जी, आपकी सेवा भावना भी विश्व विख्यात है, ये हम सब जानते हैं। जहां भी मानवता पर संकट आता है, आप वहां रक्षा, सेवा और वहां पर आगे हाथ बढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। मुझे खुशी है कि देश के हमारे नागरिक जिस प्रकार से एक सैनिक को देख करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे सिंह साहिबानों को देख करके व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्यारी साध संगत जी, जिस समाज ने देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उसी समाज को 1984 में किस निर्दयता के जख्म दिए हैं, इसकी चर्चा भी हमारे सिंह साहिबानों ने की है। उसको कोई भूल नहीं सकता। उसकी अपनी है, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से उसकी बातें बताते हैं, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया का जो आज जमाना है उस समय नहीं था। उस समय में यह भी नहीं था। आज तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं कैमरे में, सोशल मीडिया के अंदर ही काम करता है, परंतु उस समय नहीं था। अगर उस समय के कुछ भी घटनाक्रम अगर वो कैद होते तो वो हमारे लिए एक ऐसा इतिहास वो बनते कि व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो क्या दौर था, क्या मंजर था। गुरु की प्यारी साध संगत जियो, वो काले दिन भारतीय लोकतंत्र, मानवता के इतिहास पर एक कलंक के रूप में आज भी अंकित हैं। उसकी चर्चा करते हैं। अभी कहा भी है, हमारे भाई बोल रहे थे अभी इधर, कि जब उसको याद करते हैं, उस मंजर को याद करते हैं, आज भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कैसा दौर था, और ये दौर एक समय में नहीं है, अलग अलग समय में आता गया। अपनी राजनीति की इच्छा पूर्ति के लिए सबसे पहले जो निर्णय लिया गया, देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे रणबांकुरे उस आजादी की लड़ाई के लिए अपने आप को आहूत कर रहे थे।
उन्होंने कुर्बानियां दी। वो कुर्बानियां उन्होंने इसलिए नहीं दी कि हमने इस आजादी का आनंद लेना है। उन रण बांकुरों की ये इच्छा थी कि हम तो ये दर्द सह रहे हैं, हम तो ये प्रताड़ना सह रहे हैं, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ियां वो सुरक्षित रहें, वो भी खुली हवा में सांस लें। और इस कारण उन क्रांतिकारी वीरों ने अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। उन अंग्रेजों के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है। ऐसा इतिहास रहा। परंतु अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेकर के आते हैं, रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति, जिसको हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं, और जो व्यक्ति आज तक भारत के अंदर आकर के जिसने नहीं देखा हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लेके आते हैं और एक लाइन मार देते हैं कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। एक लाइन लगने से मित्रों, हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वो शायद उस समय में उनको पूरा विवरण याद होगा, उनकी आंखों के सामने कैद होगा, क्योंकि उस समय तो हमारी आंखें ही कैमरा थी, हमारे पास और कोई कैमरा नहीं था। और हमारे वो बुजुर्ग वो सब बातें बताते हैं, वो भी क्या मंजर था, क्या दौर था। लाखों लोगों की कुर्बानियां हो गई, लाखों लोग, बेटियों की अस्मत को किस प्रकार से लूट लिया गया, बच्चियां सुरक्षित नहीं रही, मां बाप ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटियों को बलि दे दिया। क्या इतिहास था। अपना घर छोड़ दिया, अपनी जमीन को छोड़ दिया, हम पराये हो गए। किस कारण से हुए? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस मंजर के अंदर हमें धकेलने का काम किया है? हमें इसके ऊपर चर्चा भी करनी चाहिए, हमें विचार भी करना चाहिए कि वो लोग कौन हैं, उनकी इच्छाएं क्या थी, उन्होंने देश को ऐसे क्यों दो भागों में विभाजित कर दिया। सरदार कुलवीर सिंह शहीद भगत सिंह के भाई, शहीद भगत सिंह तो अंदर थे, उनको तो फांसी दे दी गई। उनके भाई ने बाहर मोर्चा संभाला हुआ था, परंतु जब उनको यह पता चला कि उनका गांव तो पाकिस्तान ही चला गया, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके मन के ऊपर क्या बीत रही होगी। जो व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो, जिसने आजादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया हो, और उसको पता चले कि मेरा गांव पाकिस्तान में चला गया है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। गुरु नानक देव जी, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके मार्ग के ऊपर आज भी हम चल रहे हैं, जिस स्थान के ऊपर लंबे समय तक रह करके तपस्या की है, ननकाना साहिब, वो पाकिस्तान में चला जाता है। हमारे लाखों श्रद्धालु हर वर्ष, जिनकी श्रद्धा होती थी, बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के शीश नवा करके वापिस आ जाते थे। हम सब जानते हैं, परंतु उसको किसने हमें ये करने के लिए मजबूर किया है? वो कौन लोग थे? इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि हमें लंबा सोच करके विचार करना चाहिए। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, हम खड़े हो जाएंगे, हम उसके साथ चले जाएंगे। उसके परिणाम क्या निकलेंगे, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। मुझे आज ये गर्व हो रहा है मित्रों, अभी हमारे
भाई ये बैठे हैं कि बोल रहे थे कुलवंत सिंह जी कि आपकी आंखें भी वैसी लग रही हैं हमारे जैसी। कुलवंत जी आपने अलग कैसे सोच लिया? ये रिश्ता अगर कोई है, ये हमारे नाखून और इस मांस का रिश्ता है। अलग नहीं है, एक है। एक मां के दो बेटे, एक बेटा सिंह साहिबान है। ये पूरा इतिहास है हमारे पास। हम देखते हैं जब चमकौर साहिब की लड़ाई होती है और वो मुगल जब बोलता है कि मुझे सरफियां चाहिए जमीन के ऊपर रख करके, मैं तब जगह दूंगा। राजा टोडरमल आते हैं, बोलते हैं अपना पूरा का पूरा खजाना खोल देते हैं कि सोने की सरफियां दूंगा, परंतु मुझे जगह चाहिए। और फिर वो बोलता है कि मुझे सरफियां भी पड़ी हुई नहीं चाहिए, मुझे खड़ी हुई चाहिए। फिर भी वो पीछे नहीं हटता, वो बोलता है कि मैं खड़ी होकर के ही दूंगा। ये इतिहास है हमारा, हम सब जानते हैं उसको। मित्रों, ये इतना बड़ा जो दर्द मिला है वो आप सब उसको बखूबी जानते भी हैं। मैं प्यारी साध संगत जी, मेरे मन में उस पीड़ा से जूझते हुए अपने सिख भाइयों और बहनों के प्रति मैं कृतज्ञता, श्रद्धा और आत्मीयता की भावना हमारे मन में है। और इसीलिए मेरे मन में यह बात काफी समय से थी कि आपके इन दुखों को बांटने के लिए हम कुछ करें। हमारे मन में लंबे समय से ये पीड़ा थी। उन दंगों में जो चले गए उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वे अपने पीछे अपने परिवार को छोड़ करके चले गए। हम उनके दुख दर्द तो नहीं बांट सकते, लेकिन इस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। प्यारी साध संगत जी, आप जानते भी हैं कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि मेरे मन के अंदर पीड़ा थी। मैंने कहा कि हम एक प्रस्ताव लेकर के मैं आया और मैंने उसकी पूरी जानकारी भी कलेक्ट की। मेरे पास जो जानकारी आई 121 लोगों की आई। अगर कोई और परिवार छूटा है, हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा परिवार छूटा है जो उस रिकॉर्ड के अंदर नहीं आया है, तो डीसी को, संबंधित डीसी को जाकर के एक एप्लीकेशन दे दे। उसके ऊपर हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हमने निर्णय किया कि जो प्रभावित परिवार हैं, इफेक्टेड परिवार हैं, अरे जिन परिवारों के अंदर एक कमाने वाला था वही चला गया, परिवार वो
गरीबी रेखा के नीचे चला गया। हमने कहा कि हम उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकते, परंतु वो परिवार अपनी सहमति से एक परिवार का बच्चे का नाम किसी का भी वो दे, हम उसको हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेंगे। ये प्रस्ताव हम लेकर के आए। और मुझे बताते हुए आपको गर्व की अनुभूति हो रही है, जब ये मैंने प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल के सामने रखा, हमारे मंत्रिमंडल ने 1 मिनट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी कोई किंतु परंतु नहीं हुआ, एक आवाज के अंदर पूरा मंत्रिमंडल सहमत हो गया है। प्यारी साध संगत जी,